कर लो। और चार देखते हैं दो गाड़ियाँ बैठिए बैठिए बैठिए, निकालिए पैकेज, निकालिए पैकेज, निकाला जाए। कहाँ से बताना आज? ला दीजिए। हाँ हाँ बोलिएगा, कहाँ तक हो गए थे, कहाँ से चालू करना है? 55 से चालू करना है। चलिए भाई देखा जाए 255 बताना है। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए 255 को देखा जाए। कहा कि दो घड़ियों की लागत जो है वो 16:23 के अनुपात में है। ये देखिए दो घड़ी थे, एक ए और दूसरा को बी माना जाए, इन दोनों में क्रयमूल्य का अनुपात जो था वो 16:23 था। ये पहले का स्थिति है। अब कहता है कि यदि पहली घड़ी को 10% से बढ़ा दिया जाए, यानी इसका जो है 10% बढ़ाया गया, जिसका 10% कभी भी ईजीबे में सोच सकते हैं आप, जबकि यहाँ पर एक नियत राशि के रूप में लिखने की कोशिश किया। यहाँ भी बढ़ा है लेकिन 477 रुपया बढ़ा है, जिसके कारण कहता है कि इसमें भी बदलाव हुआ और इसमें भी बदलाव हुआ। तो जब दोनों संख्या ही बदल गया तो शायद अनुपात भी बदल करके कहता है कि इन दोनों में जो अनुपात है वो ठीक 11 अनुपात कितना है 20। तो कहा कि बताइए दूसरी घड़ी का प्रारंभिक क्रयमूल्य कितना है, यानी यहाँ का मान पूछा है। अब इसके लिए क्या कीजिए, इसका आइडिया बाद में मेंटेन कीजिए। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से इसका 10% आप ईजीबे में बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट उल्टा जाएगा तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के जीरो भी लगा दीजिए इसमें। तो ईजीबे में आप कह सकते हैं 10% 16 होगा, तो 16 अगर 160 में आप जोड़ते हैं तो 176 हो जाएंगे। तो इसका मान अगर 176 होगा तो कहेंगे इसका मान कितना होगा, तो आपके पास एक अनुपात है कि इन दोनों को जब बदलाव किया गया तो अनुपात 11:20 हो गया। जबकि अगर हम इसमें बदलाव करते हैं तो 176 है, यानी 176 का फॉलो कौन करेगा 11, इसके सहारे इसका मान निकालना है तो 20 से गुना कर देंगे। तो अगर हम 176 का तुलना 11 से करें और इधर वाला मान निकालना है तो 20 से गुना करें, शायद ये भी आपका कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 छक 66, 16 दूनी 32, यानी इसका मान होना चाहिए 320 रुपया। अब देखिए नियत राशि के रूप में कहा, इसमें वृद्धि जो हुआ वो 477 के रुपया के बराबर होता है। और हम लोग कहेंगे तो वृद्धि देखिए रियल में देखा जाए कि कितना का वृद्धि है, तो ये 0 हो गया, 90 है। और क्वेश्चन में पूछा कि बताइए पहले का दूसरे वस्तु का प्रारंभिक क्रयमूल्य कितना है, तो 200 कितना है 30, तो 230 से गुना करेंगे, बाकी ये 0, ये कटेगा तो काट सकते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, यानी 53 × 23 जो आएगा गुना करके वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। अच्छा दिखता है। मिटाए लिखे वाला है ही होता हो गया। मिटा दिया जाए। 255 से 260 तक में बोलिएगा, 260 से 270 बोलिए, 258, 56 देखा जाए। 56 में कहता है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा। घोड़े को वो 20% लाभ पर, बाबू टाइप रहेगा तो बोल देना। घोड़े को 20% लाभ पर, ऊंट को 10% हानि पर बेचा, तब उसे कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। यहाँ से दोनों का क्रयमूल्य का अनुपात निकल जाएंगे। आगे कहता है कि यदि वह घोड़े को 5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 600 रुपये का लाभ होता। तो कहा घोड़ा और ऊंट के क्रयमूल्य अलग अलग क्या होंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, घोड़ा एंड ऊंट, घोड़ा को 20% लाभ पर बेचा गया, ऊंट को 10% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। सबसे पहले यहाँ से इन दोनों के क्रयमूल्य का अनुपात निकाला जाए, यानी एक अनुपात कितना हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है अलग से कि अगर घोड़ा को 5% लाभ पर बेचा जाए तो 600 रुपया का लाभ होगा। अब घोड़ा का क्रयमूल्य कहा जाए तो आपका 1 है तो इसका क्रयमूल्य 2 है। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा करना चाहते हैं तो इसको अगर हम 100 मानते तो इसको कितना मानते, 200 मानते, जिससे ईजीबे में कह सकते हैं कि इस पर 5% लाभ जो होगा वो 5 रुपया के बराबर होगा। जबकि किताब कहा कि घोड़े पर लाभ 5% जो होगा वो 90 600
600 के बराबर होंगे। तो बताइए 600 का तुलना कितना से किया जाएगा? 5 से। और अगर इसके साथ ये 120 बार में कट जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए घोड़ा का क्रयमूल्य कितना है, तो 100 से गुना। अगर कहेगा कि ऊंट का क्रयमूल्य कितना है, तो 200 से गुना। तो अगर घोड़ा का क्रयमूल्य करना है तो 100 से गुना करेंगे, यानी 12,000 का घोड़ा है, और ऊंट निकालना है तो 200 से गुना करेंगे, यानी 24,000 का जो है वो ऊंट है। ये आंसर। चलिए नोट किया जाए। बहुत सा दिया, थोड़ा सा दिया। मिटाए दो नहीं का सम। हाँ जी, आगे 60 तक में, ये 60 से 70, 60 नंबर देखा जाए। 60 बोल रहे हैं, टाइप है जी। 60 बताना है, टाइप है ये 58, ये तो टाइप है आपका। जैसे ही आप बोलिएगा तो बताया जाएगा। आगे बढ़ जाए, 60 पर आइए भाई। 60 बताना है ना। देखिए 60 में कुछ टाइप में आपको बताए थे शेयर और लाभांश से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, तो एक टाइप एक ही वो है, जबकि पैकेज में आपको 8, 9 या 4-5 को क्वेश्चन होगा, कभी कभी आता है, इसलिए शेयर लाभांश के आधार पर भी सोचिएगा। कहा गया कि किसी कंपनी की स्टॉक पूंजी 2,60,000 है, यानी एक कंपनी है उसका पूरा जो कैपिटल है वो 2,60,000 रुपए के। थोड़ा लैंग्वेज जो है उठपुटा ढंग का रहेगा शेयर और में, जैसे स्टॉक पूंजी मतलब सीधा सीधी पूंजी सोचिए उसको। आगे कहा कि इसमें 100 रुपया प्रति समूल्य वाले 7% अधिमान के 500 शेयर है, और समान स्टॉक के 2100 शेयर है। यानी कंपनी के पास जो 2,60,000 रुपया आया है, वो कंपनी जो है कंपनी का शेयर खरीदा, और कंपनी का शेयर खरीदेगा तो कंपनी अलग अलग प्रकार का शेयर रखता है। तो उसी तरह से यहाँ भी है, जैसे आप कोई दुकान में जाइएगा तो अलग अलग प्रकार का वस्तु रखता है। अब कोई ग्राहक को 2 प्रकार का वस्तु खरीदा, कोई एक ही प्रकार का वस्तु खरीदा। तो उसी तरह से कोई भी कंपनी, जैसे कंपनी का टोटल जो कहता है कि पूंजी जो है वो 2,60,000 रुपया है, और इस कंपनी के पास पैसा कहां से आया, तो कंपनी शेयर के माध्यम से पैसा लाया। और शेयर के माध्यम से कहा जाए तो 2 प्रकार के शेयर है। एक आता है 100 रुपये प्रति समूल्य वाले। समूल्य का मतलब हुआ कि कंपनी का रेट और बाजार का रेट, दोनों रेट क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। याद कीजिए, जब टाइप आपको बताए थे तो उस समय कहे थे कि शेयर 3 प्रकार का हो सकता है, एक अधिमूल्य होगा, एक अवमूल्य होगा, एक सममूल्य होगा। अधिमूल्य का मतलब हुआ कि अगर कंपनी का रेट कम हो जाए और मार्केट का रेट क्या हो जाए, ज्यादा, इसको हम लोग अधिमूल्य कहेंगे। अवमूल्य का मतलब हुआ कि कंपनी का रेट ज्यादा रहे और मार्केट का रेट क्या हो जाए, कम, तो कहेंगे कि शेयर अवमूल्यन पर चल रहा है। और अगर कंपनी का रेट और मार्केट का रेट दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर, इसको कहते हैं कि ये सममूल्य पर है। कहीं कहीं आप अगर कोई शेयर वर्क खेलता है, उससे अगर आप पता कीजिएगा तो बहुत सारे शेयर, जैसे 100 रुपया जिसका दाम था 10 साल पहले, आज जो है उसका दाम कहा जाए तो 3500 रुपया हो चुका है। तो 100 रुपया में खरीदा, उसका वैल्यू हो गया 3500 रुपया। तो उसी तरह से यहाँ भी है, कंपनी जो पूंजी इकट्ठा किया वो शेयर के माध्यम से, और शेयर 2 प्रकार का था। एक 100 रुपये प्रति समूल्य वाले 7% अधिमान स्टॉक के 500 शेयर है, यानी यहाँ पर 500 शेयर है। और कैसा है, 100 रुपये वाले, जबकि इस पर जो है कंपनी कितना लाभ देगा, 7%। जबकि कहता है कि ये तो हो गया एक सममूल्य वाले, सम मूल्य, जबकि कहता है समान स्टॉक के। कंपनी के पास एक और शेयर था समान स्टॉक के, वो कितने शेयर थे, 2100 शेयर। अब कहता है कि कंपनी ने 24,500 रुपया का लाभांश घोषित किया। अब जब बिजनेस चालू हुआ तो कंपनी को 24,500 रुपया का लाभ हुआ। अब 24,500 रुपया का लाभ हुआ तो जो व्यक्ति शेयर खरीदा होगा तो लाभ तो उसको भी मिलेगा। अब यहाँ पर कहा जाए तो कहा कि यदि व्यक्ति के पास, अब देखिए एक आइडिया अलग से दिया है कि तो कंपनी था और एक व्यक्ति जो है इस कंपनी का शेयर खरीदा। कैसा कैसा शेयर खरीदा, तो कहा कि व्यक्ति के पास 20 अधिमान, यानी इसको एक को सममूल्य, एक अधिमान, ये अधिमान है, सममूल्य 20 अधिमान का शेयर खरीदा, और 46-86 जो है ये सामान्य शेयर खरीदा, तो कहा उसे कितना लाभांश मिलेगा। अब इसमें बेहतर ये है कि जो व्यक्ति खरीदा है 2 प्रकार के शेयर खरीद लिया, ये एक व्यक्ति था, ये 2 प्रकार के शेयर खरीदा, 20 गो अधिमान और 86 गो सामान्य शेयर। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी अधिमान के 1 शेयर पर कितना प्रॉफिट देता है, कंपनी सामान्य शेयर पर 1 शेयर पर कितना प्रॉफिट देता है। इसके लिए क्या कीजिए, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 24,000 कितना हुआ है, 500। अच्छा, इसमें कितने शेयर है, 1 शेयर का दाम कितना है, 1 शेयर पर कितना लाभ मिलेगा, ऐसे ऐसे कितने शेयर हैं, तो टोटल लाभ कितना मिला होगा,
7 पचे 35, यानी यहाँ पर 3500 रुपया लाभ के रूप में मिला होगा। अब जरा सोचिए, जबकि ध्यान रखिए एक शेयर पर कितना मिलने वाला है 7 रुपया। ऐसे ऐसे कितने शेयर थे, तो 500 शेयर का 3500 रुपया लाभ हुआ। अगर हम यहाँ पर 3500 हटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो 21,000 जो रुपया लाभ बचा वो किसका शेयर का होगा, इधर का होगा। तो यहाँ पर बताइए 21,000 रुपया जो लाभ मिलेगा वो कितना शेयर पर मिलेगा। तो अगर यहाँ भी प्रति शेयर का अगर लाभ निकाला जाए, प्रति शेयर का लाभ, तो 21,000 को ऊपर रखा जाएगा और 2100 से क्या दिया जाएगा, भागा। तो यहाँ भी आपको पता चलेगा कि इससे ये पता चला कि कोई व्यक्ति अगर इस कंपनी का अधिमान वाला अगर एक शेयर खरीदता है तो एक शेयर पर 7 रुपया लाभ मिलेगा, और अगर समान शेयर खरीदता है तो एक शेयर पर 10 रुपया लाभ मिलेगा। अब जरा सोचिए, व्यक्ति अधिमान का कई गो शेयर खरीदा है, 20 गो, एक शेयर पर कितना लाभ मिला, 20 शेयर पर 140। यहाँ पर कितना शेयर खरीदा, एक शेयर का लाभ कितना है, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 860। अब कहा व्यक्ति के पास टोटल लाभ कितना है, तो जोड़ देंगे 6 4 10, 8 1 9 1 10, यानी व्यक्ति को लाभ के रूप में 1000 रुपया मिलेगा। नोट किया जाए। हाँ तो कद्दू के सब्जी बनैया। अच्छा चलो ठंडा है। मिटाएं। नवा कैसे बनी है अपने न बनल वाला कैसन है बनने चाहिए। इसी क्रिया में कैसे होगा, कर लिए नोट, मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा। 260 से 270, 261, देखिएगा 261 में। हाँ। ये भी देखिए शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा तीन व्यक्ति, तीन अलग अलग कंपनी है PQR के शेयर खरीदने में भोला ने अपनी बचत का 25%, 30%, 20% लगाया। यानी भोला के पास पैसा था, खर्चा किया, कितना खर्चा किया पता नहीं, कितना पैसा था कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी पैसा बचा उस पैसे में, बचत पैसा में 25% जो है Q में, 30% जो है P में, 30% जो है Q में, R में कहता है 20% धन लगाया। अब धन लगाया तो कंपनी इसे 10%, 12% तथा 15% कहता है कि लाभांश घोषित किया। तो कहा कि उनको लाभांश के रूप में कुल आय 4,550 रुपया हुई, तो उसके द्वारा कंपनी क्यू के शेयर में लगाई गई धनराशि बताना है। ये क्वेश्चन एक प्रतिशत के माध्यम से भी आप इसको बना सकते थे। एक P कंपनी है, एक Q कंपनी है और एक R। इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ 25% इन्वेस्ट किया, यहाँ कहा जाए तो 30% और यहाँ जो है 20%। अगर इच्छा है तो आप इसमें अनुपात भी बदल सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, ये 4। अगर बाद में आपको लगता है कि प्रॉब्लम करेगा तो 0 भी जय गो मन करे वही को बैठा दीजिए, 2 गो से पेट भर जाएगा। आइए 10% इस पर दिया, इस पर 12% दिया, इस पर 15% दिया। व्यक्ति को कहता है टोटल लाभ के रूप में आया 4,550 रुपया। तो कहा व्यक्ति ने क्यू में कितना इन्वेस्ट किया, यानी नियत राशि के रूप में टोटल लाभ जो है 4,550। क्यू का रिक्वायरमेंट है, हम लोग भी इसका लाभ निकाल लेते हैं। 10%, 50, 12%, 72, 15%, 60। टोटल लाभ कहा जाए तो हम लोग भी यहाँ से आइडिया कर सकते हैं कि लाभ होना चाहिए 7, 13, 5, 18, 182। तो यहाँ पर 182 लिखेंगे। कहा कि बताइए क्यू में कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ 600 इन्वेस्ट किया। ये देखिए ये आंसर हो गया। चलिए गुना भागा कीजिए।
मिटाएं। जी आगे बोलिएगा। 170 तक, 170 से 180, 176, अच्छा 276, 200, तब बोलिएगा तब ना बता देना जी। डर लगता है आपको कि पता नहीं टाइप हो जाएगा तो धरा जाएंगे। आइए 263 में आइए। कहता है कि एक व्यक्ति के पास 6,880 रुपया की कुछ राशि 4% के 120 रुपया के स्टॉक पर और शेष राशि 6% के 156 रुपया पर लगाता है। यदि उनकी पहली स्टॉक और दूसरी स्टॉक से प्राप्त आय में अनुपात जो है वो 19:31 है, तो कहा कि पहले स्टॉक में उसने कितनी राशि निवेश किया। यहाँ पर कहा है कि उनकी आय में अनुपात जो है 29:31। कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाएगा और उसको कंपनी से पैसा मिलेगा तो आय का सेंस हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना इसको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी था। 19:31 है। यहाँ से देखा जाए कि 120 रुपया लगाएगा तो 4% का मतलब क्या रुपया 4, ये ना कि 4% इस पर आप उठा लीजिएगा। ये बाजार में खरीदा गया, लेकिन 4% का मतलब है कंपनी का जो अंकित मूल्य है, यानी जो रेट है एक शेयर का, वो कितना रुपया है 100 रुपया। जैसे अगर मान लिया जाए कि किसी कंपनी का आप शेयर खरीदिए, कंपनी का शेयर का अपना दाम था 100 रुपया, वो कहा कि हम 8% लाभ देंगे, तो एक शेयर खरीदिएगा 100 रुपया का तो कितना रुपया मिलेगा आपको लाभ? 8 रुपया मिलेगा। लेकिन आप क्या किए, वो कंपनी का शेयर जो है किसी और को बेच दिए। कंपनी अच्छा खासा बढ़िया चल रहा था, किसी को और को बेच दिया। अब किसी और को अगर आप बेच दिए और तो वो बेचे कितना में भाई, तो 100 रुपया में आप कंपनी से खरीदे, अब अगला को बेच दिए 212 रुपया में, तो 212 रुपया में तो क्या 8% कंपनी 212 पर देगा कि 100 पर देगा? 100 पर देगा। वो कहेगा बाजार में तुम जैसे बेचो, हमको क्या लेना देना है, मेरा जो रेट है हम उस पर ना देंगे। तो यहाँ पर 4% का मतलब है कि 100 रुपया पर कै रुपया देगा। बाकी बाजार में 120 रुपए में बिका या ये बाजार में 156 रुपए में बिका, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आदमी 120 रुपया अगर इन्वेस्ट करेगा तो लाभ कै रुपया मिलेगा? 4 रुपया। जबकि किताब कहा है लाभ के रूप में कितना मिला है? 19। तो यहाँ पर लाभ का तुलना कितना से करेंगे? 4 से। और कहेंगे इन्वेस्टमेंट बताइए, तो यहाँ पर 120 वाला इन्वेस्ट किए। उसी तरह से यहाँ देखा जाए 6 रुपया लाभ मिलेगा जब 156 का इन्वेस्ट कीजिएगा, तो यहाँ भी लाभ का तुलना और यहाँ 156 से गुना। ये निकल गया कि दोनों जगह कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया। जबकि नियत राशि के रूप में देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6,880। आइए इसको फ्रेश करते हैं। ये 4 तिया 12 30 बार में कट जाएगा। ये कहा जाए तो 6 दूनी 12, ये भी लगता है कट रहा है जी। 6 दूनी 12 एंड 6 6 36। और कुछ कटने वाले हैं? कुछ छोटा चीज काटोगे? लो भाई 13 दूनी 26। और कटना है कुछ? अब नहीं कटेगा तो आइए गुना कर देते हैं। जैसे 19 9 190, 19 5 95। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वो 200 कितना होगा? 85। यहाँ पर कहा जाए तो 13 तिया 39 यानी 390, 13 एकम 13, यानी यहाँ पर आपका वैल्यू होगा 413। 413 ना, 403। अब देखिए टोटल का तुलना, टोटल से किताब कहा टोटल 6,880, हम लोग कहेंगे 5 3 8, ये भी 8, 4 2 6। ये देखिए 10 बार में कट गया। अगर कहेगा पहला स्टॉक में कितना निवेश किया तो 285 से गुना करेंगे, यानी 2,850। ये आंसर हो जाए। नोट किया जाए। कभी कभी देखिएगा ना कि सेट में या कभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो 10 को सेट उलटिएगा तो एक आध 2 को क्वेश्चन मिलता है। ये सब मतलब अब मरने वाला ये सब क्वेश्चन है नहीं, 10 साल के बाद देगा ही देगा। इसीलिए डर के कारण जो है 2 3 को टाइप दे दिया जाता है, 4 5 को जरा क्वेश्चन एंट्री करवा दिया जाता है। जबकि चैप्टर आप किसी किताब में देखिएगा तो बहुत सा किताब में तो शेयर लाभांश का चैप्टर है नहीं, बहुत जगह किताब में है ही नहीं, उड़ा दिया है, कहा कि नहीं अबे नहीं करता है। तब गड़ल मुर्दा है, कखनी निकल जाएगा कोई पता नहीं है। सिंटू या बंटी को कहिए नहीं, आप चले जाइए कहीं। खाना रखा होगा, खाना खाए नहीं है, थोड़ा सा चावल होगा, सब्जी होगा, भुजिया होगा, ले जाइए टिफिन का। समझ के नोट करो बाबू। तुम लोग नोट करता है, गप तो करते रहता है। ए गप चल बोर्ड पर देख।
ये दोनों भाई भाई। कर लिया नोट। हाँ, मिटा दे। आगे 267 67। अरे उसी को 67 कहते हैं बाबू, कहा है इसे कर रहे हो। आइए देखा जाए बेईमानी और आई क्वेश्चन हुआ है। देखिए एक दुकानदार ने 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है। एक दुकान में कहा कि 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है। यानी एक तरफ लिखा जाए 9, ऐसे संतरा कर दे, ऑरेंज के लिखे जाता है बाबू। चल हटाओ। 9 संतरे का मूल्य जो है 5 सेब के मूल्य के बराबर है। आगे कहा कि 5 सेब का जो मूल्य होगा ये 3 आम के मूल्य के बराबर है। और आगे कहा कि 4 आम का जो मूल्य होगा ये 9 नींबू के बराबर है। आगे नियत राशि में कहता है कि यदि 3 नींबू का मूल्य 48 पैसा हो तो कहा 1 संतरे का मूल्य कितना होगा। यानी यहाँ का मान दिल है, यहाँ का मान आपको निकालना है। एक तो आप अनुपात तैयार कर करके संतरा और नींबू में अनुपात तैयार किया जा सकता है, और अगर समय नहीं है तो मेंटेन ऐसे ही कर देते हैं। देखिए 3 नींबू का दाम 48 पैसा है। 3 नींबू का दाम 48 पैसा, तो 1 नींबू का दाम 16 पैसा। अच्छा यहाँ से देखा जाए नींबू दिया हुआ है, निकालना क्या है संतरा, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा। नींबू पहले आम से मिलेगा, आम का तुलना फिर सेब से होगा, सेब मिलेगा तब रिप्लाई करेगा संतरा। अब इसमें एक जरा हम पार्ट खोल के दिखाते हैं आपको कि अगर यहाँ से आम अनुपात अगर नींबू पूछा जाए तो बताइए 9 अनुपात कितना होंगे 4। अब सबको मत उलटिए, एक एक से नोटिस कीजिए कि अगर आम अनुपात नींबू निकालना है तो आम निकालना है तो इधर वाला करेंगे, और नींबू निकालना है तो इधर वाला मान रखेंगे, है कि नहीं वही चीज। अब देखा जाए नींबू का तुलना करना है तो नींबू का कितना से तुलना होगा 4 से। देख सकते हैं उल्टा हुआ है, तो नींबू का तुलना कितना से होगा 4। आम बनाइए इसको 9। अच्छा आम बन गया। यहाँ से सोचा जाए आम का तुलना करोगे तो कितना से होगा, और सेब इसको बनाओगे यानी यहाँ पर आम का तुलना 5, सेब बनाइए 3। अच्छा सेब को अब क्या बनाना है संतरा, कितना लिखेंगे, और संतरा बनाना है 5। ये देखिए आंसर हो गया। नहीं चलेगा काम, ठीक है नोट करो भाई, नहीं चलेगा तो थोड़ा सा फिर से बताइए। निनियाओ मत, नोट कर लो, एक आगो विधि दे देते। 12 पैसा आंसर भी आ गया, 12 पैसा। देखिए ध्यान दिया जाए, यहां से संतरा अनुपात क्या निकालोगे सेब, तो 5 अनुपात 9। यहां से अगर कहा जाए सेब अनुपात आम निकालिएगा तो 3 अनुपात 5। फिर यहां से अगर आम अनुपात नींबू निकालिएगा, थोड़ा हल्ला कम कीजिए ना, 9 अनुपात 4। यही तक ना था। अब देखा जाए संतरा का मान निकालना है, नींबू का मान पूछा है, तो क्यों ना संतरा अनुपात नींबू निकाला जाए। जबकि ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। इधर से एक तरफ गुना करते, इधर से एक तरफ गुना करते, कटता है तो काट भी सकते हैं। देखिए 3 अनुपात 4 आ गया। अब इसमें 1 नींबू का दाम 16 पैसा, याद कीजिए 3 नींबू का दाम 48 पैसा था, तो 1 नींबू का दाम 16 पैसा। तो नींबू का तुलना 4 से और संतरा बनाना है 3 से गुना, यही 4 दिया 12 आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, तो का नोट कीजिएगा इस सब। अच्छा कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन है पहले वाला ही चीज।
हो गया, मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा 70 से 80 तक में 200 270 देखा जाए। देखिए 270 में कहता है कि पीयूष कोई भी सामान खरीदता है तो उसका एक सूची मूल्य निर्धारित करता है। देखिए डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब है अब लेवल 2 करीब में है। पीयूष कोई भी सामान खरीदता है उसका एक सूची मूल्य निर्धारित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यानी अगर क्रय मूल्य माना जाए 100 रुपया तो इसका जो एमआरपी होगा 60% अधिक होनी चाहिए, यानी अंकित मूल्य होगा इसका 160। आगे कहता है कि इस निर्धारित मूल्य पर 25% और 5% का क्रमिक बट्टा देता है। इस क्रमिक बट्टा को कभी भी समतुल बट्टा में बदला जा सकता है। और इस प्रकार कहा कि अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया डिस्काउंट का, तो इस पर अगर हम पहले 25% और 5% इन दोनों को क्यों ना पहले मर्ज कर ले, तो 25 5 माइनस 25 गुने 5/100 ये कटेगा तो काट सकते हैं। ये 25 और 5 30, यहाँ काटा जाए तो 25 चौ 100, 5/4 30 चौ 20 से 120 में से 5 चला जाएगा 115 ना, इतना ही प्रतिशत। अब इतना प्रतिशत डिस्काउंट मिला है, जबकि अगर आपके पास फ्रैक्शन का नियम है, फ्रैक्शन से अगर सोचिएगा तो 115/4 गुने कितना 100, यानी ये 23 हो जाएगा। ये कहा जाए तो 20, यानी अगर 23 बटा कहा जाए तो 4 दूना 8 यानी 80। अब इसको अगर और फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं तो ये 46 होगा, तो ये कितना होगा 160, यानी अगर 160 रुपया अगर एमआरपी होगा तो इस पर 46 रुपया आपको लेस किया जाएगा। तो क्यों ना यहाँ 46 लेस कर देते हैं। 46 लेस करने पर जो आ जाए 114 रुपया, तो ये आपका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब कहा कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 14 का लाभ हुआ है। 100 से कंपेयर कीजिएगा तो ये डायरेक्ट इतना ही प्रतिशत गिरेगा, यानी 14% का लाभ होगा। चलिए नोट किया जाए। जबकि कुछ लोग अगर ये ऊपर वाला कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधी बनाइए आप इसको। ये देखिए अलग से कर देते हैं। पहले कितना प्रतिशत खत्म होगा, 25%, ऐसे सोचो 25% का मतलब 1/4 या 25%, ये अपने आप में 100% है। 50% 80 हुआ, 25% 40 हुआ। 40 रुपया अगर 25% अगर आप लेस कर दिए तो 40 रुपया लेस हुआ तो 120 रुपया। 5% और लेस करना है, 10% हो गया 12 रुपया, 5% 6 रुपया, तो 6 रुपया और लेस किए 114। ये देखा जाए। मिटा दे। मिटा दिया जाए। हाँ जी आगे बोलिएगा। 270 से 280 76। आइए 76 पर आइए। देखा जाए 76 में कहता है कि एक मशीन के अंकित मूल्य में 6480 रुपया कम कर दिया जाए और तब विक्रेता को तब बेचा जाए, तो कहा विक्रेता को अभी भी 16% का लाभ होगा। आगे कहता है कि यदि क्रय मूल्य जो है वो 72,000 रुपया है तब उसे अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक टाइप था जिसमें बताया गया था कि एक ट्रांजिस्टर को 32 रुपया कम करके बेचा जाए जिससे समथिंग प्रतिशत का लाभ होगा। वहां भी क्रय मूल्य दिया हुआ था और कहा गया था कि अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी 32 रुपया जो लेस करके दे रहे थे वो 32 रुपया लेस नहीं होगा, तो ये 32 रुपया दुकानदार के पास चला जाएगा, तो 32 रुपया का उसको और लाभ होगा। टाइप उलट के देखिएगा, उसमें 2 विधि से बताया गया है, एक डिटेल किया गया है, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया गया। यहाँ भी अगर आप कॉमन सेंस लगाइए कि अंकित मूल्य में नहीं बेच करके अंकित मूल्य से 6480 रुपया कम करके बेचता है, तब भी दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। इस बार कहा गया कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब है 6480 रुपया जो दुकानदार कम कर रहा है, ये 6480 रुपया दुकानदार कम नहीं करेगा, तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा, दुकानदार के पास। तो दुकानदार जब कम नहीं करेगा, दुकानदार के पास वो पैसा चल जाएगा, तो वो पैसा दुकानदार के लिए लाभ के रूप में कहलाएगा। तो क्यों ना उसको भी प्रतिशत लाभ के रूप में बदल दे। तो ये प्रतिशत लाभ के रूप में बदलाएगा, तो लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य के नाम पर कितना हजार है, 72,000। कटता है तो काटिए, 000 कैंसिल हो जाएगा। 8 4 12 6 18, 9 से कट रहा है, 9 8 72 होगा, 9 7 63 होंगे, 9 दूनी 18, 8 9 72,
यानी 9% का और लाभ होगा। तो पहले 16% हो रहा था, 9% और हो रहा है, यानी पूरे तरह से 25% का इस पर लाभ होगा। नोट कीजिए। मिटा दें। हाँ जी, 80 तक में, 80 तक में नहीं है। चलिए 80 से 90 कितना, 85। 85 देखिए जी, चिल्ला रहे हैं, टाइप है, क्या करें, 85 टाइप है। 90 तक में, 90 तक में नहीं है। देखो ना, एकदम चुपचाप होकर के 87 बनाया है। ये पूछा 87 टाइप है, वो बोल रहा है देखो टाइप है ये। लेकिन लग रहा टाइप है। टाइप छोड़ दीजिए तो फायदा, इसे मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए। आइए आगे 90 तक में, 90 से 300 तक में 92 कितना, 88। चलो 87 ने तो 88 सही। देख भाई, ना टाइप नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो जी, देखो देखो टाइप है। तब कैसे हो तो बाबू, टाइप है तो हम क्या करें। समझ रहे, 145 की 40 को टाइप पढ़ाया गया। कोई किताब आप उलटिएगा तो उतना क्वेश्चन होता है। डिजिटवा चेंज, चलो ये देखो, देखो आप देखो, देखो ना, कुछ लोग ना खड़ा कर रहा है, डिजिटवा चेंज है। आप देखो 24,000 सेम है जी, दो मन नहीं कर रहा है, लास्ट में पूछ लेना। आइए 92 पर आइए, 92 पार कर दिए, पार आपका पार हो गया। चलिए आइए, अरे लेवल 2 आया, खत्म हुआ, खत्म हो गया, ये लास्ट है। चलिए भाई यहां तक देखा जाए, देखिए ध्यान दिया जाए। एक आदमी ने, हमको उम्मीद था कि लगता है खत्म हो जाएगा आज, लेकिन तुम लोग पहले ही खत्म कर लिया, अच्छी बात है। देखा जाए, एक आदमी ने 4,725 रुपया में 30 रिक्शा खरीदा। ध्यान दीजिए सर, 2016 के आसपास या 17 के आसपास का ये क्वेश्चन है। एक आदमी ने 4,725 रुपया में 30 रिक्शा खरीदा, और रिक्शा में भी 2 प्रकार का रिक्शा। इसमें से कहा कि 8 जो है वो 4 सवारी वाला था, और शेष जो है वो 2 सवारी वाला था। कहा उसने 4 सवारी वाले को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन है। यदि अगर वह 2 सवारी वाले को इसके किसके लिए चर्चा हुआ है, 4 सवारी, यदि 2 सवारी वालों को इसके 3/4 यानी 4 सवारी वाले का जो कीमत होगा उसका 3/4 काट नियम से सोचिएगा, तो 4 सवारी वाला का दाम 4 रुपया होगा, तो जो 2 सवारी वाला गाड़ी है उसका दाम 3 रुपया होना चाहिए। ये बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है। आगे कहता है बेचे तो कुल मिलाकर उसे 40% का क्या होगा लाभ। ये भी बोला है कि कुल मिलाकर उसे 40% का लाभ होगा। लास्ट में तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। उसने 4 सवारी वाले गाड़ी को किस कीमत पर बेचा गया। सबसे पहले यहां पर कहा जाए तो गाड़ी में कहा जाए तो टोटल 30 गो गाड़ी थे, 4 सवारी, 4 सवारी और 2 सवारी, ये 2 प्रकार का गाड़ी था। इसका अगर हम मूल्य की बात करेंगे तो प्रत्येक का, यहां पर मूल्य की बात किया जाए, प्रत्येक का मूल्य का मतलब यहां पर सेंस क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो इसका दाम प्रत्येक का 4 रुपया होगा, तो 2 सवारी वाला का दाम 3 रुपया। ये देखिए लिख रहा है, अगर वह 2 सवारी वालों को इसके 3/4, इसके मतलब 4 सवारी वाले, यहीं से लैंग्वेज आपका है, इसके 3/4 यानी 4 सवारी वाला प्रत्येक गाड़ी का कीमत 4 रुपया होगा, तो 2 सवारी वाला प्रत्येक गाड़ी का कीमत 3 रुपया। जबकि इसमें कहा जाए तो बोला गया था कि 4 सवारी वाला 30 गो में से 8 गो खरीदा गया यहाँ पर, तो बाकी जो खरीदा गया होगा वो 2 सवारी वाला खरीदा गया होगा। कै गो खरीदेगा, 22 गो। अब जरा हम लोग भी कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं, और नियत राशि भी एक कुल विक्रय मूल्य निकाला जाए। यहां से कहा जाए तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य, तो ऐसा कै गो खरीदा, 8 गो, तो यहाँ पर 32 रुपया होना चाहिए। यहाँ 22 या 86। अब इसको मत काटो,
काटिएगा तो प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। कोई पूछेगा कि कटता नहीं है तो कहिए बिल्कुल कटता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटिएगा अगर आप 2 बार में काटोगे तो 2 यहाँ भी हटाना पड़ेगा, इसलिए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ कोई पूछे तो आप बोलिए कि काटने में कोई परेशानी नहीं होंगे। अगर काट के लाइएगा तो फिर अलग से हम सोचेंगे, अगर ऐसे सीधा सीधी करते हैं तो कोई अलग नहीं, जहां से कहेगा वहां से उठा देंगे इसका आंसर। अब देखा जाए कि आपके पास भी पूरे सौदे का विक्रय मूल्य तैयार हो चुका है, 6 2 8 6 3 9। अब हम लोग एक अलग से विक्रय मूल्य तैयार करें तो टोटल जो है खरीदा गया था 4700 कितना रुपया में, 25 रुपया में, 4725 रुपया में खरीदा गया। ये क्या है, विक्रय मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य है। तो इसको क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करते हुए 40% लाभ पर बेचना था, तो 140 ये हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ वाला विक्रय मूल्य कनेक्ट कर देते हैं 98। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 सवारी वाला, 2 सवारी वाला, 4 सवारी वाला। 4 सवारी वाला का प्रत्येक का कीमत कितना से गुना करोगे, 4, ये आंसर होगी। नोट किया जाए तो लेवल 2 खत्म, 2 और है, ठीक, 2 और बहुत टाइम है, लेवल 3 में एंट्री हो जाएगा आज। हो गया। नोट कर लिया, मिटा दे। नोट कर, धीमा धीमा कुल नोट कर रहा है, पढ़ ही नहीं देना है आज। आगे बोलिए, 300 तक में 293 99 93 देखा जाए। अब तो लगातार पूछवे करोगे इधर। एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% बट्टा देता है, 19% का लाभ होता है। यूं लगता है कभी भेंट हुआ है क्वेश्चन, तो ठीक। अगर निर्माण की लागत 12%, अरे साहब तो चोर चोर मुसेरा भाई तुम लोग बन गया है, ग्रुप में बढ़ जाता है। ये पूछना है तो बोलवे मत करो टाइप। अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ जाए, कंपनी अंकित मूल्य को भी 10% से बढ़ोतरी कर देता है और अब भी 15% का बट्टा देता है, तो कहा कंपनी का नया प्रतिशत लाभ क्या है। मने नहीं मान रहा है, क्वेश्चन हुआ है ये, ठीक है, नहीं हुआ है लेकिन बेईमानी है ये, सीधा सीधे बेईमानी पर उतर गया तुम लोग। अच्छा कम से कम ये तो पता है ना, डिस्काउंट के सहारे अंकित मूल्य निकलता है, यही निकलता है, डिस्काउंट के सहारे निकलता है, डिस्काउंट के सहारे और प्रतिशत लाभ के सहारे। डिस्काउंट कितना प्रतिशत मिला है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 50। थोड़ा हाई फाई में चलिए, कितना देखते रहेगा डिटेल। 19% का लाभ हुआ, 119, बाद में डिस्टर्ब ना कर दे इसलिए उड़ा दी यहाँ पे। 17 5 17 7 19 से। अब कहता है कि दोनों में बदलाव हो गया, कहा निर्माण लागत को 12% से बढ़ा दिया, इसको 12% बढ़ा दिया। क्या अच्छा लग रहा है, आओ तो दे, आओ ये कागो, आओ भी है नहीं सर, आइए। वर्ष 12 5 60, ये 12% इसमें वृद्धि हो गया, तो 12 5 60 यानी इसका दाम कितना हो गया, 560। इसमें कहा देखते देखते यहाँ भी कहा कि 10% को इसको भी बढ़ा दिया 70, यानी 700, और कहा अभी भी 15% का क्या दिया जाए, डिस्काउंट। तो कहा डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आएगा, और उसके बाद कनेक्ट करके देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए डिस्काउंट लेस करके विक्रय मूल्य निकालिए, प्रतिशत लाभ निकालिए, यहीं पर देखेंगे। लो देखो, अच्छा ठीक है, बना हुआ है ना भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। टीचर खड़ा होने पर कलम नहीं चलता है। 40-50 क्वेश्चन और होगा, 30 गो। 330 में 296 बतावल है बाबू, 297 296 97 दोनों बताया गया है टाइप में। 298 टाइप है, 299
नहीं, ये टाइप नहीं लग रहा। 300 टाइप है आपका, 301 टाइप है। अरे बहुत टाइप है इसमें बाबू। 302 टाइप, 303 शायद पूछ सकते हैं आप। हो गया। अरे बाबू कल प्रतिशत लाभ निकालना है ना, इतना काहे लगे तुम दिमाग में हम 15% लेस कर देंगे। अरे नहीं होता, इसको ऐसे करो जी, 100 15% लेस 85, इसके बाद अनुपात ले आओ। इस सब से क्या लेना देना अब आपको है, इतने से तो लेना देना है। कुछ काटता होता है तो काटते उठते जाओ, 17 × 5 = 85 हो गया, अपने आप डिजिट छोटा हो जाएगा। यहाँ भी काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये देखिए 17 छकम 7 छक 42, 6 4 10, 17 छकम 2 तल से नहीं होता है। अब इसको आराम से, ज्यादा बड़ा नहीं है, अब आराम से इसको गुना करना है तो गुना कीजिए। ये देखिए इधर जाएगा तो 1120, यहाँ पर कहा जाए तो 77 × 17 बचेंगे। उसके बाद अपना आराम से लाभ, प्रतिशत लाभ निकालिए। 112, एगो जीरो आएगा इधर, कटता तो कहा नहीं काटेंगे, दीजिए भाई। 16 सत्ते 72 से होता है, देखा जाए 11 सत्ते 77 हो गया, 16 सत्ते 72 से हो जाएंगे, यानी 160। अब बोलिए, अब कुछ 17 16 भी उड़ा दे, नहीं उड़ेगा, कर सकते हैं ऐसे। आगे बढ़े, 300 तक में 99, 399 आया कि दर्शन दिया लेवल 3। 96 बतावल है बाबू, 97 टाइप है, 98 भी टाइप है, इधर खाली टाइप जान करके भर दिया गया था। 399 ये देखा जाए, अच्छा 299 देखिएगा। 299 कहा कि एक निर्माता 2400 पेन बनाता है और उसकी प्रत्येक पेन की लागत 2 रुपया 80 पैसा है। यदि वह इस प्रकार अंकित मूल्य अंकित करता है कि बनाए गए पेनों में से केवल 75% बेचे तो उसे कुल 35% का लाभ होगा। एक इसी तरह का आपको टाइप बताया गया था जिसमें कहा गया था कि 60% बेच करके पूरा लागत वसूल लेता है। अब हाँ हम ना कीजिए, अलग मैटर है, अरे बता देंगे, खाए तो विद्या कसम खा रहे हैं, बता देंगे, लेकिन जो टाइप है उस पर आप विचार कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन था, खराब हो गया, बेच दिया, आधा दाम पर बेचा, तो उसी तरह से यहाँ भी एक टाइप था जिसमें लिखा हुआ था लैंग्वेज सेम डिटो, 60% बेच करके पूरा लागत वसूलता है। तो कहे थे वही मिस्ट्री है, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ भी कहा कि यदि बनाए गए पेनों में से 75% बेच दे तो उसे कुल 35% का लाभ होगा। अब यहाँ पर एक कलम का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 2 रुपया 80 पैसा। लास्ट में देखा जाए तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, आगे ये कहा यदि वह केवल 1950 पेन अंकित मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, यानी जितना प्रतिशत इसको लाभ चाहिए था उतना जो है 1950 कलम बेचेगा, जबकि टोटल कलम कितना है 2400। और आगे कहता है कि शेष पेन खराब पाए जाने के कारण इसलिए उसे बेचा नहीं जा सका, उत्पादक का शुद्ध लाभ क्या होगा। अब खरीद के खराब हो जाए, अब नहीं बेचिएगा, तो बोले थे 100% का क्या होगा, हानि। अब इसमें देखिए 2400 पेन अगर कहा जाए तो इस 2400 पेन में 2 पार्ट कर दिया गया, 1950 पेन, बाकी यहां पर जोड़िएगा 450 पेन, तब ना जोड़िएगा तो पूरा लगता है 2400 पेन होगा। अब इसको बेचा अंकित मूल्य पर, जबकि क्या है पता नहीं है, क्या अंकित मूल्य पर बेचा गया है, जबकि इसको कहा गया है कि खरीद करके फेंक दिया, लिखवे नहीं किया, तो ये तो गारंटी यहाँ कितने प्रतिशत का हानि होगा, 100% का हानि होगा। इस पूरे क्वेश्चन को डील करने के लिए सिर्फ यहाँ का प्रतिशत लाभ चाहिए। अब प्रतिशत लाभ करने के लिए देखिए झोल झमेला इसमें क्या क्या होगा जरा समझिएगा। एक पेन का लागत कितना रुपया, 2 रुपया 80 पैसा। अब हम क्या करें, ना तो 2400 पर यूज करना चाहिए, अगर इच्छा है तो 2400 पर भी यूज मत कीजिए, ये भी अगर टेंशन दे रहा है इसका भी कोई यूज मत कीजिए। इसका आइडिया अलग से भी निकाला जा सकता है। अगर हम 100 को पेन खरीदेंगे, जबकि पेन का रेट भी मान लेंगे, एक पेन का रेट 1 रुपया 10 रुपया जो इच्छा है जो मान लीजिए, 1 रुपया मानिए, तो 75% पेन बेचना है हमको। अब यहाँ पर ये दोनों आइडिया हम हटा देते हैं, अपने मन से फ्लेक्सिबल आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम पेन की संख्या जो 2400 है उसको क्या मान ले, 100, और अगर प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य अगर मानते हैं 1 रुपया मानते हैं, तो जरा सोचिए 75%, इस लॉजिक को फिट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे। कहा गया कि 75% पेन बेचेगा, तो सर 75% पेन बेचेगा तो 75% पेन खरीदेगा तब ना बेचेगा, जबकि दुकानदार अगर 75% पेन यानी 75 को पेन बेचेगा तो दुकानदार को एक पेन पर लागत 1 रुपया लगा है, तो 75 पेन पर लागत 75 रुपया लगा होगा। और इसको बेचा किस पर, तो कहा पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ उठा लिया,
35%, तो पूरा सौदा का क्रय मूल्य कितना है, इस पर 35% लाभ इसने उठा लिया 100, या यहाँ से इसका प्रतिशत लाभ निकलेगा कि नहीं, और वही प्रतिशत लाभ पर इसको बेचने में कामयाब हो गया, टोटल 1950 पेन, तो यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाला जाए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, लाभ के मामले में कहा जाए 0, 50, 6, 60, प्रतिशत लाभ लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये देखिए 15 बचे, ये 15 चौ 60, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 पर 0, यानी 80% दुकानदार लाभ पर बेच रहा था, यहाँ 80% लाभ पर बेच रहा था, वही चलते सर घाटा लग गया, 450 पेने ने बिका इसका। अब कहा बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है पूरे सौदे में, क्या कैलकुलेशन कीजिएगा कि एवरेज लगाइएगा, एवरेज लगाइएगा तो पहले यहाँ टारगेट कीजिएगा कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर दो, 5 से और काटिए, 15 45, यहाँ भी 5 से काटिए, 5 तिया 15, 15 45, और काटना है 13 तिया 39, ये 3 तिया 9, अब बताओ इसको टारगेट मिलोगे कि इसको टारगेट मिलिएगा, 80 को आना है तो 80 रुपया लेके आइए, देखिए आ रहा है, यानी कितना कम लेके आ रहा है 180, ऐसे से कई आदमी 18 तिया 54 यानी 540, ये 540 का घाटा जो देगा वो कितने लोग मिलकर सहेगा, 13 3 16, चलिए डील कीजिए आंसर आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन भी है, तो 300 तक खत्म, ठीक है, तो 300 तक खत्म, आइए बना के आइए, इसके बाद होगा SI और CI, SI CI खत्म होने का मतलब है सेकंड पार्ट में एंट्री हो जाएगा आपका, टाइम और वर्क, फर्स्ट पार्ट में ही टाइम लगता है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा काफी तेजी से निकलते चला जाता है, टाइम और वर्क ही आएगा, सब आएगा सब, एक आध चीज आपको पढ़ना है, हाँ एक आध चीज बस यही है कि टाइम लगता है। अब देखिए पूरा सिलेबस देखिएगा तो उसमें SSC भी है, बैंक भी है, देखो देखिए जैसे ही नोटिस डाला गया बैंकिंग सिलेबस, अब कुछ लोग जान के बैच में पढ़ रहा है वो एडमिशन ले रहा है, सर हमको बैंकिंग पढ़ना है, अरे बाबू तुमको तो पढ़ाया जाएगा ये चीज, लास्ट में 2 महीने का TIO जो TIO उसमें है, डेटा सफिशिएंसी है, डेटा एनालिसिस है, क्वालिटी की पेशर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, हर बैच में होता है, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा क्योंकि सिलेबस आपका है जनरल बैच है, जनरल बैच का मतलब ऐसा पैकेज तैयार किया गया है जिसमें SSC का भी क्वेश्चन आपको मिलता है, रेलवे का भी क्वेश्चन मिलता है, बैंक का भी मिलता है, तो तीनों का लोड है, अगर सेपरेट कर दिया जाए कि खाली SSC तो ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना होगा आपको, बहुत कम टॉपिक पढ़ना होगा, लेकिन ये जनरल बैच है तो थोड़ा सा बेहतर होगा, पैकेज आपको देखते हैं पैकेज भी दिया जा रहा है, पैकेज में टाइप भी इतना दिया जा रहा है कि आप 1 बनाइए, नहीं बनाइएगा तो हो जाएगा, बनाइएगा तो आपको पता होगा, ठीक है जाइए अल्लाह कीजिए।